प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के वीडियो सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में 56वां भाग लेकर आ रहे हैं और ये वीडियो आपके आगामी किसी भी परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगी। अगर आप चाहते हैं इस वीडियो का पीडीएफ या फिर इसको लाइन बाय लाइन पढ़ना तो आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। शुरू करते हैं क्वेश्चन। आपको बस इतना करना होगा कि क्वेश्चन देखने के बाद जो भी विकल्प दिए गए हैं उनमें से आपको अपना उत्तर चुनना होगा। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? इनमें से कौन यूनियन टेरिटरी नहीं है? देखिए, जब यूनियन टेरिटरी की संख्या बदलती रहती है तो उस समय इस क्वेश्चन का उत्तर भी बदलता रहता है। फिलहाल जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनके मुताबिक आपको अपना उत्तर बताना है। जब ये क्वेश्चन पूछा गया था उस समय लद्दाख नहीं था। यहाँ पर देखिए 2015 का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर हमने कुछ करेक्शंस किया है। तो लद्दाख इस समय यूनियन टेरिटरी है, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर को जो स्टेट था उसको अब जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख दो यूनियन टेरिटरी में बदला गया। अब यहाँ पर पूछा गया कि कौन यूनियन टेरिटरी नहीं है, तो यहाँ पर सही उत्तर होगा नागालैंड। नागालैंड को अगर आप देखें तो 1 दिसंबर 1963 को बनाया गया था और असम के सीमाओं से ये सटा हुआ है, तो नागालैंड एक यूनियन टेरिटरी नहीं है। भारत संघ में कितने राज्य हैं? पूछा जा सकता है कितने राज्य हैं, कितने यूनियन स्टेट हैं। तो फिलहाल जो राज्य हैं उनकी संख्या 28। यूनियन स्टेट कितने हैं ये आप हमें कमेंट करके बताइए कमेंट बॉक्स में। बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन है कि प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया था? अगर आप इस वीडियो सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन हम कई बार कवर कर चुके हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। पूछा गया है कि भाषा के आधार पे पहला राज्य किसको बनाया गया? तो बताइए, 2 सेकंड है आपके पास। सही उत्तर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश को बनाया गया था 1 अक्टूबर 1953 को। हालांकि जब ये पूरी तरह से कंप्लीट हो गया तो 1956 आ गया था। मतलब भाषा के आधार पर बनने वाला जो पहला राज्य है ये आंध्र प्रदेश। हालांकि भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनाया जा रहा था, लेकिन एक व्यक्ति थे राममल्लु और आमरण अनशन के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। काफ़ी विरोध प्रदर्शन होने लगा और इसको देख करके एक अलग राज्य भाषा के आधार पर बना दिया गया, जो कि था आंध्र प्रदेश। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? लोक लेखा समिति का जो गठन होता है हर साल होता है और इस समिति में 22 सदस्य होते हैं। तो इसी को हम पीएससी बोलते हैं। और यहाँ पर जो 15 संसद सदस्य होते हैं वो लोकसभा से होते हैं और इसके अलावा जो 7 होते हैं ये राज्यसभा से होते हैं। तो ये आपको जानना चाहिए, ये लोकसभा और 7 राज्यसभा से। कुल मिलाकर कितने होते हैं? 22 होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकार तथा उसकी विभिन्न आनुषंगिक इकाइयों के बीच बंट जाती हैं। क्या बंट जाती हैं? यह है संघवाद। क्वेश्चन दिल्ली पुलिस एसआई परीक्षा 2017 में पूछा जा चुका है। निम्नलिखित में से कौन से संशोधन के पश्चात बोडो और डोगरी भाषाएं 8वीं अनुसूची में शामिल कर दी गई? देखिए, 92 संविधान संशोधन किया गया था 2003 में और यहाँ पर जो बोडो और डोगरी की भाषाएं हैं इनको 8वीं अनुसूची में शामिल कर दिया गया, यानी कि सही उत्तर होगा 92। ये कब किया गया ये आप जानिए, 2003 में। ठीक है, पहले कुल मिलाकर के जो सूचीबद्ध संख्या थी ये कम थी, बाद में इनकी संख्या कितनी कर दी गई? 22। जम्मू कश्मीर राज्य विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? देखिए, ये क्वेश्चन जब पूछा गया था तब था 2016 और उस समय के लिए आपका उत्तर होगा 6 साल होगा। लेकिन फ़िलहाल जब जम्मू एंड कश्मीर राज्य को हटा करके अब यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है तो फिलहाल वहाँ पर चुनाव तो हुए नहीं है, लेकिन जब चुनाव होगा तो वहाँ पर जो विधानसभा है वहाँ पर उसका कार्यकाल होगा 5 साल का। तो जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तब आपका विकल्प पहला सही था, लेकिन अब ये विकल्प दूसरा सही हो जाएगा। नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण का किन राज्यों के बीच जल बंटवारे को सुलझाने के लिए गठन किया गया था? जो नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण बनाया गया था तो ये किन किन राज्यों के बीच में जल विवाद है उसके लिए बनाया गया? तो देखिए, जो अंतर्राष्ट्रीय जल विवाद अधिनियम 1956 है, इसके तहत जो केंद्र सरकार थी गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान, इसके बीच में जो घाटी विकास कार्यक्रम है
इनको लागू करने के लिए 6 अक्टूबर 1969 को नर्मदा जल विवाद प्राधिकरण को बनाया था। यानी कि यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर तीसरा। CGL टायर 1 का क्वेश्चन है। बस आप ये जानिए कि 1969 में इसको बनाया गया, ये चीज़ काफ़ी महत्वपूर्ण है। किस वर्ष नागालैंड को अलग राज्य के रूप में बनाया गया? नागालैंड को अलग राज्य के रूप में कब बनाया गया? स्टार्टिंग में ही हमने बताया था इस वीडियो के। नागालैंड को बनाया गया कब? 1 दिसंबर 1963 को। और ये भारत का कौवां राज्य बना था उस समय, तो ये भारत का 16वां राज्य बना था। ठीक है। अगर आप नागालैंड को देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश से पूरब से घिरा है, दक्षिण में मणिपुर है, असम पश्चिम में है और उत्तर पश्चिम में म्यांमार यानी कि बर्मा देश है। अगला क्वेश्चन है कि सार्वभौम तथा स्वतंत्र राज्यों के एक स्वैच्छिक संघ को क्या कहते हैं? क्वेश्चन दिल्ली पुलिस का है। इसको कहते हैं परिसंघ। अगला है कि भारत में किस प्रकार का संघवाद देखा जाता है? बताइए। संघ मतलब कि राज्यों का गठन। भारत में क्या है? भारत राज्यों का गठन है। जैसे कि यहाँ पर राज्य है और उनके ऊपर क्या है? एक संघ है। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, संघ बनाकर राज्यों का गठन करना। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य को विशेष दर्जा प्रदान करता है? ये क्वेश्चन 2017 में पूछा गया था, क्योंकि उस समय 370 काम करता था। फिलहाल 370 को हटा दिया गया है, तो अब उस हिसाब से अगर आप उत्तर देना चाहें तो आपका उत्तर जम्मू एंड कश्मीर होगा। मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा के अंतर्गत राज्य बन गए, मतलब कब, किस अधिनियम के तहत राज्य बनाया गया मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा को? बताइए। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर सकते हैं। सही उत्तर होगा उत्तर पूर्वी पुनर्निर्माण अधिनियम 1971। ठीक है, 1971 के तहत ये तीनों राज्य बनाए गए थे। CGL टायर 1 का ही क्वेश्चन है। केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित मुद्दों की जांच के लिए केंद्र सरकार ने किस आयोग की नियुक्ति की थी? दिल्ली पुलिस का यह क्वेश्चन है। ये था सरकारिया आयोग। और आपसे ये पूछा जा सकता है कि कब बनाया गया, तो 1983 में बनाया गया था। और सर्वोच्च न्यायालय के जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश थे जिनका नाम था राजेंद्र सिंह सरकारिया, इन्हीं के देखरेख में ये आयोग बनाया गया था। और इसका काम था केंद्र और राज्यों का जो संबंध है उसके बारे में अपनी सिफारिश सरकार को देना। संघवाद के संस्थागत तंत्र में कितने राज्य व्यवस्थाएं होती हैं? ये होती हैं 2, एक क्षेत्रीय स्तर पर और दूसरा राष्ट्रीय स्तर पे। तो अगर आप 2 जानते हैं तो काफ़ी अच्छा है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की अवधि कितनी होती है? कैग के बारे में पूछा गया है। बताइए। आर्टिकल 148 से लेकर के 151 के बीच में कैग के बारे में बताया गया है। और बताया गया है कि जो इनके रिटायर होने की उम्र होगी ये होगी 65 साल या फिर 6 साल। ठीक है, 6 साल इनका कार्यकाल होगा। अगर इनकी उम्र 65 साल उससे पहले हो जाती है तो इनको पहले ही रिटायर कर दिया जाएगा। इसके लिए जो आपकी उत्तर सही होगा 6 वर्ष या फिर 65 साल, जो भी पहले हो, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों विकल्प थे और दोनों को जोड़ करके तीसरा विकल्प था। संघ लोक सेवा आयोग की वार्षिक रिपोर्ट किसे प्रस्तुत की जाती है? संघ लोक सेवा आयोग की वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत की जाती है। सेक्शन ऑफिसर ऑडिट का क्वेश्चन है ये। भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष किए गए थे? अच्छा क्वेश्चन है ये। संविधान सभा बन गया। संविधान सभा के तहत चुनाव की बात की गई थी और जो पहला चुनाव था 1951-52 में कराया गया। काफ़ी लंबा टाइम लग गया था। भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? देखिए, पहले एक व्यक्ति होता था चुनाव आयुक्त, ठीक है, बाद में 3 व्यक्तियों को कर दिया गया। पहले क्या था कि लगता था कि हाँ एक व्यक्ति अच्छे से नहीं देख सकता है तो 3 व्यक्तियों को किया गया। बाद में फिर से एक व्यक्ति को हेड बनाया गया। तो यहाँ पर पूछा गया है कि पहले चुनाव आयुक्त जो कि थे, अगर हम डेट की बात कर लें तो 21 मार्च
1950 से लेकर के 1958 तक, और इनका नाम था सुकुमार सेन। देखिए क्वेश्चन कितने बार पूछा जा चुका है। किसी राजनीतिक दल को पंजीकृत दल की स्थिति पाने के लिए कम से कम कितने % मत पाने चाहिए? सही उत्तर है 2%। 2%। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? नीति आयोग, पहले ये योजना आयोग था तो इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते थे। 1 जनवरी 2015 को ये नीति आयोग बन गया। तो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। ठीक है, अब चलिए आप नीति का फुल फॉर्म बताना है आपको। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूशन, हम इतना का बता दिए हैं, आपको केवल इन 2 लेटरों का फुल फॉर्म बताना होगा। ये क्वेश्चन CHSL टायर 1 का है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य निर्वाचन आयोग के कार्यक्षेत्र में नहीं आता है? कौन सा काम? प्रधानमंत्री का चुनाव कराना, क्योंकि प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता है। ठीक है, चुनाव हो जाएगा इसका एक सांसद का, और जो सांसद चुन करके आते हैं ये आपस में चुन लेते हैं एक व्यक्ति को। ठीक है, तो प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता है। भारत के नागरिक कितने वर्ष में वोट दे सकते हैं? काफ़ी आसान क्वेश्चन है और सही उत्तर होगा 18। लेकिन जब ये क्वेश्चन इस तरह पूछ दिया जाएगा कि पहले जो मत देने की सीमा थी 21 साल थी, बाद में इसको 18 साल किया गया। अब आप बताइए कि जब ये 18 साल किया गया तो उस समय ईयर कौन सा था, या इसके लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया? तो इसके लिए 61वां संविधान संशोधन किया गया और ईयर था 1989। ठीक है, 1989 में उम्र सीमा को 21 से घटा करके 18 कर दिया गया। चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के द्वारा अनुपालन किए जाने वाले आदर्श आचरण संहिता क्या है? आचार संहिता के बारे में आपने पढ़ा होगा। इसको लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 से लिया गया है और इसको आदर्श आचार संहिता बोलते हैं। इसमें जो कंडक्ट होते हैं, रूल होते हैं, उनको पालन करना जरूरी होता है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है और किस आर्टिकल के थ्रू करता है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, लेकिन अगर आर्टिकल पूछ दे तो यह है 324 भाग 2। आर्टिकल काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। 25 क्वेश्चन आ चुके हैं, आपने कितना किया कमेंट करके बताइए। अगर आप चाहते हैं इन क्वेश्चनों को खुद टेस्ट के रूप में लेना तो इस ऐप को डाउनलोड करें, डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।